बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर जो बनारस के सीमा के बाहर मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, अब पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी भगवान के धाम भेजने की गारंटी हमारी है। इसलिए अपने ते मरे आदमी को 4 उठाऊ थे, अब पीछे पीछे कह जाते हैं राम नाम सत्य है, पर जी आए पहल की बातें अब कौन नहीं कहता राम नाम सत्य है, अब तो पीछे बातें आ जाते हैं। हाँ, कछु कछु तो ऐसा फोन लगा के जाते हैं लकड़िया में, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हो कि बर्थडे हमें को पहुंचा रहा है तो न देख लियो अपनो खास है। मरघटाई में मोबाइल छोड़ दे यार, मरघटाई में जाके मोबाइल छोड़ दो। कछु कछु पीछे बतिया जात के लगे यार आ जाई हमारी पेशी हती, आ जाई खुंजी बैठी रहे, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बर्थडे मार जाए कि नहीं, तुम फ्री हो कि नहीं, बताओ मौत भी कहूं क्या आऊ। एक बात और ध्यान से सुन लेना, जब भी किसी की लकड़ी में जाओ तो घर से ये मत कह के जाना, मत जाना कि हम जा रहे हैं, ठीक। कबू जा कह के नहीं जाइयो घर वालों से कि हम जा रहे हैं, कहा से तुम मर घटाए जा रहे हैं, ध्यान रखियो उते जावे वारो लौटो नहीं है कि लौटो है। और जब मरघट से लौटने लगो तो कभी ये मत कहना कि चलो, बहुत ध्यान से समझ जी हमारी बातें। पुरुष वर्ग कह रहे बोतलें सी लुढ़कन लगी सिसियां लुढ़ा कराएंगे, पानी की है कच नहीं। जब घर से किसी की मिट्टी में जाओ तो ये मत कहना कि हम जा रहे हैं, और जब शमशान से लौटो तो किसी से मत कहना कि चलो चलिए, क्योंकि वहां कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं, पाप आत्माएं भी निवास करती हैं, और तुम जैसे ही कहते हो चलो तो वो तुम्हारे साथ हो लेती हैं। इसीलिए तो हमारे यहां जब हम लोग आते हैं मिट्टी से तो घर के बाहर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, और 7 कंकड़ हाथ में लेकर देते हैं, कुछ वहां से पत्थर उठा के हाथ में रख के पीछे फेंकते हैं, मतलब हम तुम्हें अपने घर में नहीं लाएंगे, हम पत्थर हृदय हैं, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एक बात और ध्यान से आज सुन लेना पुरुष वर्ग, क्योंकि माताओं को तो वहां जाना नहीं है, जब भी किसी की लकड़ी में जाओ मिट्टी में तो वहां तुम्हें तुलसी और चंदन दिया जाता है, बांट दे टुकड़े कर करके। मैंने कई बार मैं भी जाता हूं, जाना पड़ता है, अन्य जगह तो फिर हमारे में कोवा है, अभी व्यवहार भी तो बनाऊंगा। अच्छा अंदाज करिए तुम और एक बात को, लगा तो खराब है मनो आनंद है वो तो, मट्टी में सियाने ही सियाने ज्यादा जात, लकड़िया में सियाने ज्यादा जात, और बारात में लड़का ज्यादा जात। काश में व्यवहारा बना दद्दा कि हम इनकी बारात में नहीं तो हमारी में कोझे, और हम इनकी लकड़िया में नहीं तो हमारी में कोझे, ऐसे में व्यवहारा बना उठे। जब भी आप किसी की मिट्टी में जाओ और आपको तुलसी और चंदन दिया जाए, और जब आप उसको आग परिक्रमा लगाते ना तो कोशिश करना कि जो व्यक्ति मृत जल रहा है उसके कमर के ऊपर तुलसी फेंकना। अगर तुमने कमर के नीचे तुलसी, कई लोग पांव की तरफ फेंक देते हैं, तुलसी फेंक देते कि नहीं फेंक देते, अगर उस मरे हुए व्यक्ति के कमर के पांव के नीचे तुम्हारी तुलसी चली गई तो तुम्हें भयंकर अपराध लगेगा। उसके जितने शेष पाप रह गए हैं मरने वाले के, वो तुम्हें भोगने पड़ेंगे, और तुम्हारे पुण्य उसी समय नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वृंदा रानी है, तुलसी है। तुम पांव में डाल के आ गए तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी आप जाओ तो मुट्ठी में परिक्रमा कहीं से चालू करो, पर जो तुम अपनी लकड़ी की आहुति देना वो सिर की तरफ डालना। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को बताओ। अच्छा पता थी क्या तुम लोगों को, जहां मन में आया वहां फेंक दिया जल्दी जल्दी में और भाग आए। इन छोटी छोटी बातों का विशेष ख्याल रखो जीवन में। हमें पता होता नहीं और हम ना जाने कहां कहां के अपराध अपने सिर पर लेकर के घर आ जाते हैं।
अब इस चीज का विशेष ख्याल रखना। एक बात और, भगवान माता पार्वती ने जब शिवजी ने ये वरदान ब्रह्मा विष्णु को दे दिया तो पार्वती ने, शिवा ने कहा कि अब हमारे घर में और संसार में का अंतर रहेगा। अब तो चाहे कोई 4 जने उठाकर राम राम सत्य के धर यहां कुछ एक ऐसा नियम बनाओ जो सिर्फ हमारे घर में हो और दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा, जाओ देवी, आज से हम एक नियम और बनाते हैं। सारे संसार में, सनातन धर्म में कहीं सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलेगा। अपन और दिन डूबे के बाद लकड़ियां नहीं देते, देते हैं? नहीं देते। पर संसार में सिर्फ बनारस, और बनारस में सिर्फ मणिकर्णिका घाट एक ऐसो घाट है जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है। 100 से ज्यादा चिताएं रोज जलत है। जब से सृष्टि बनी अब होते चिता की आग ठंडी नहीं भाई, अबे तक चिता की आग बुझी नहीं होते। 100 से ज्यादा लाशें रोज 24 घंटा में भर जाते। 10-20 तो बेटंग में धरी रहे। जाना कभी बनारस मणिकर्णिका घाट पे, देखा होगा, वहां ना दिन देखा जाए ना रात, दिन रात मुर्दा जलेगा। क्यों? क्योंकि वहां भगवान शंकर का आशीर्वाद है, माता पार्वती को वरदान, इसलिए वहां 24 घंटे। बाकी मुर्दा और कहीं हमारे सनातन धर्म में शाम के बाद नहीं जलाया जाता है। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ एक बात और बता दो, जिसका ठीक से क्रियाकर्म ना हो पाए, जिसका ठीक से पिंडदान ना हो पाए, जिसकी अस्थियां इलाहाबाद नर्मदा ना पहुंच पाए, तो उस व्यक्ति की गति कैसे बनेगी? भगवान शंकर ने कहा, देवी सावधान होकर सुनना, जिसकी कोई भी क्रिया ना बन पाए और अगर उस मरे हुए व्यक्ति को बेल की छाया में से निकाल दिया जाए अर्थी को, तो भगवान शंकर कहते हैं को हाथ पकड़ के हम भगवान के धाम ले जाएं। इसीलिए मुर्दा कहां उतरना चाहिए? बेल के नीचे। अपन घर से जब मुर्दा ले जाते तो एक जगह बीच में उतारत के नहीं उतारत, बेल के नीचे उतारो चाहिए। नियम जो है अपन उतार दे तो मगुआ के नीचे से वो अगले जन्म में दारूखोर हो जाता। अपन उतार दे तो बमूरा के नीचे से वो अगले जन्म में लड़ंखा हो। और आजकल तो कौन ने ये परंपराएं चला दी दद्दा, ये कछु लाल बुजक्कड़ इतने खतरनाक हो गए हैं हर समाज में। 1-2 इनको अनुभव नहीं है, इतो सो मन बने फिर रहे लाल बुजक्कड़। दिन के दिन की जब पातल लगत है मरघटा जात है, सो 4 से जुड़ जात है। जिनको खुद को ना हो खबर नहीं है विज्ञानी बने फिर रहे। फिर वे जुड़ के कहते हैं, सुनो राजश्री धर दे यार, वे तो खाता ही थे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो राजश्री? कछु कछु कहते हैं बिड़ी धर दे, वे तो पीता ही थे। कछु कछु कहते हैं पगुआ धर दे, वे तो लेता ही थे डिंडू। बताओ मरघटा की पातर पे पगुआ पहुंचा रहा है यार, तनक तो शर्म करो भैया। ने तो शराब, ने बीड़ी, ने सिगरेट, ने गुटखा। अगर तुम वास्तव में चाहत हो कि जो आत्मा तुम्हें छोड़ के गई है तुम ओके हितैषी हो और चाहत हो कि वो अगलो जन्म बन जाए, तो फिर एक काम करियो, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू जो नहीं धन्य अपन को, एक काम करियो, अगल बगल जो मंदिर हुए अपने तो सूता करे सो अपन तो जाने पे सो बाहर ठाणे हो जाइयो। जैसा ही पुजारी न करे, जो पुजारी जी तुम्हें तो पता ही है कि हम मंदिर में आ नहीं सकते, सूतक है। आज भगवान ने जो कछु प्रसादी पाई होए, एक तुलसी के पत्ता के संग दूर से हमारी झोली में वह जूठन डाल दे, और वह भगवान की जूठन और तुलसी को पत्ता ले जाके वो पातर पे धर के मरघटा भिजवा दियो। वह जीवात्मा अगले जन्म में भगवान को भक्त बन के पैदा हुई। ये सो तुम दारू धरे फिर रहे, राजश्री धरे फिर रहे, गुटखा धरे फिर रहे। वो जीवात्मा को अगर विश्राम मिलेगा फिर पैसा काम नहीं आए। आखिरी में होते कि तुम्हारा पैसा है, तुमने यमराज को पड़ा खरीद लाओ, कि जेले 2 लाख सीधे पड़ा पे बैठा रहो, ले जाओ। वहां कोई धन नहीं, सोना चांदी नहीं,
वहां तो सिर्फ अगर तुमने सत्कर्म किए हैं तो वो कैश होगा, वहां ये कैश काम नहीं करेगा। इसलिए निवेदन है इन कुरीतियों को मिटाओ। ये बीड़ी सिगरेट राजश्री और जो भी अंगरा लूहर है जो धर्म बंद कर दे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे मरघटा पे। इनकी न मानेगा जो उनकी लाल बुजक्कड़ फरत न हो कुछ नहीं है, वे तो बने या फिर रहे। तुलसी का पत्ता रख के भेज दो, भगवान की प्रसादी पाएगा तो अगले जन्म में भगवान का भक्त बन के पैदा होगा। तो बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दा उतारना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। अब ब्रह्मा जी से कहांगे कि सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाई, और जब सृष्टि बढ़ाई तो 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोहतप्ततामिस्त्र। दूसरी रचना में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को, तीसरी रचना में रुद्र को बनाया, हृदय से धर्म पीठ से अधर्म। हाँ, एक बात और सुन लो ध्यान से। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी साधु संत को प्रणाम करें, मां बाप को प्रणाम करें, अभी तुम्हारा प्रणाम पूर्ण नहीं हुआ है। तुम कौन हो बाबा जी के पांव पड़ लिए, प्रणाम पूर्ण नहीं भाव। कब तक? जब तक वो महात्मा तुम्हारी पीठ पे हाथ ना रख दे तब तक। ध्यान से सुनिए बात, क्योंकि अधर्म का जन्म कहां से है? ब्रह्मा की पीठ से। हमारी पीठ पे भी अधर्म बैठा है। जब कोई साधु संत हाथ पटक दे पीठ पे तो समझना कि अब हमें आशीर्वाद मिला है, अधर्म को दबा दिया है। हृदय से धर्म पीठ से अधर्म। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी जिह्वा से वीणा पाणी एक कन्या प्रकट की जिसका नाम था संध्या। संध्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी पे मोहित हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगी कि बताओ हमारे पिता हम पे मोहित हो गए। सो संध्या ने घर छोड़ दो। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक ऋषि प्रकट करे जिनका नाम था वशिष्ठ। वशिष्ठ से कहा कि जाओ वो संध्या को मंत्र दे आओ। ब्रह्मा जी गए, वो संध्या को एक मंत्र दे आए, ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने इसका खूब जप किया, भगवान शिव प्रकट हो गए। इस कथा में हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे, इसके एक विपरीत कथा में ले चल रहे हैं आपको आज, पर इसको पूरा कर दें जल्दी जल्दी में। जय जय राजा। प्रकट किया, संध्या ने इस मंत्र का बहुत जप किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहा संध्या वरदान मांगो। संध्या ने 3 वरदान मांगे, ध्यान से सुनना। 3 वरदान कौन कौन से? पहला वरदान भोलेनाथ, एक बात को बड़ी मर्यादा में समझना। पहले स्त्री को जन्म से यह पता होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को जन्म से यह पता होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या ने कहा भोलेनाथ, मेरे पिता मुझ पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें लज्जा नहीं लगती। आइए भैया, राम द्राजी जय। मेरे पिता मुझ पे भली मोहित हो गए थे, अगर मैं दुनियादारी न जानती तो मुझे लज्जा न लगती। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान न रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान न रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, कभी सहगोत्री का ब्याह ना हो गए। सहगोत्री का ब्याह ना हो गए, और ब्याह हो जाए तो वो सुखी ना रहे।
क्योंकि देखो वर्ण संकरता न फैले। जब किसी भी जाति का पुरुष और किसी भी जाति की स्त्री शादी कर लेती है तो जो संतान जन्म लेती है उसको वर्ण संकरी कहा जाता है। और वर्ण संकरी संतान का उसके पितर तर्पण नहीं लेते हैं, पानी नहीं लेते हैं। और ये बात वेद तो कह रहा है पर विज्ञान भी कह रहा है। ब्लड का ब्लड से मैच होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर किसी को खून की जरूरत है तो कोई भी खून लाके उस पर चढ़ा सकते हो क्या? मान के चलो किसी को ब्लड चाहिए तो क्या कोई भी ब्लड लाके किसी भी व्यक्ति को चढ़ जाएगा? विज्ञान कहता है नहीं चढ़ेगा। यही तो वेद कह रहा है, यही तो वेद पुराण कह रहे हैं। पर लोग कहते नहीं ये तो सब ढकोसियां बातें हैं। हमारे ब्लड से जो ब्लड मैच करेगा वही तो हमारे ब्लड में काम करेगा। और अब क्या कहा जाए, ठीक है, सब सीताराम है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा वरदान मांगा कि भोलेनाथ अब हमें शरीर को रखना नहीं चाहते। क्यों? बोले जब तक ये शरीर रहेगा हमें याद रहेगा कि मेरे ऊपर मेरे पिता मोहित हुए थे, तो शरीर को नष्ट कर दो। भगवान शिव ने कहा बेटी संध्या, अगर तेरा जन्म हुआ होता तो तू मर जाती, तू तो प्रकट हुई है, मर नहीं सकती। फिर तेरे शरीर की शुद्धि हो सकती है। बोले कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर जाओ, एक मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं और वो यज्ञ में पूर्णाहुति का मंत्र भूल गए हैं। तुम उसमें जाके कूद जाओ, वो तुम्हें शुद्ध कर देंगे। संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई। और जो मेधा तिथि ने प्रकट किया, संध्या बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। उसी समय सूर्य नारायण का रथ निकला और सूर्य नारायण ने संध्या को देखा तो संध्या पे मोहित हो गए। मेधा तिथि के पास आए और कहा कि इस कन्या का विवाह हमारे साथ करा दो। मेधा तिथि ने भी विचार किया कि सूर्य से अच्छा दामाद हमें कौन मिलेगा। अपनी कन्या का दान कर दिया सूर्य को। सूर्य संध्या को लेकर सूर्य लोग चले गए। इनके यहां 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटे का नाम था वैवस्वत मनु और एक बेटे का नाम था यमराज। और ये यमराज और धर्मराज दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। फिर इनके नाम अलग अलग काहे पड़ गए? ऐसे पड़ गए यमराज और धर्मराज नाम। जब वो दुष्टों का फैसला करते हैं तो यमराज बन जाते हैं, और आप जैसे भक्तों का फैसला करते हैं तो धर्मराज बन के करते हैं। इसलिए उन्हीं का नाम है यमराज और उन्हीं का नाम है धर्मराज। एक कन्या हुई जिसका नाम था यमुना, जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी। वो संध्या और सूर्य की बेटी थी। पर सूर्य नारायण प्रेम बहुत करते अपनी पत्नी से। इतनो प्रेम, देखो पत्नी से प्रेम करो चाहिए पर अति न करो चाहिए कि पत्नी परेशान हो जाए। प्रेम तो करो पर तो भी न करो कि पत्नी परेशान हो जाए। ऐसा प्रेम तो तुमने भी करत हो जो अपनी अपनी पत्नी से नहीं। ये तो जितने बैठे सब करत कहा है पत्नी से प्रेम। प्रेम न करत होते तो बहुदत्ता कैसे छोड़ देते हो किलाने? नहीं, जब तो बहुदत्ता छोड़ता है, जब प्रेम करत कहा है बहुदत्ता छूट जाता। एक दिन संध्या परेशान हो गई और जहां उसकी छाया पड़ रही थी वहां एक नारी प्रकट करी। ध्यान से समझ जाइयो, हम ज्यादा घुमा नहीं रहे कथा को। संध्या चली गई जंगल में भजन करवे। सूर्य ने सोची कि जय आए हमारी संध्या छाया। उनसे एक लड़का हुआ छाया और सूर्य से, जिसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने अपनी बड़ी बहन संध्या को यमुना को लात मार दी। सूर्य को क्रोध आ गया, शनि तूने बड़ी बहन को लात मारी है, जा
मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लंगड़ा हो जाए। हां, जो इस जन्म में अपंग जन्म लेते हैं ना, जिनके पांव काम नहीं करते, इनके प्रारब्ध में पिछले जन्म में इन्होंने या तो गाय को लात मारी होगी या मां बाप को लात मारी होगी। गाय को, मां बाप को, संत को लात मारने का प्रायश्चित यह है कि अगले जन्म में वो अपंग जन्म लेता है। कोई गूंगा है तो उसका अलग है, कोई बहरा है, कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, कोई गरीब है, तो हर पाप का अलग अलग कानून है भगवान का। एक दिन आ गए नारद जी। सूर्य बोले कि नारद, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गओ। नारद जी बोले, पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, जा तो नकली असली तो जंगल में। सूर्य नारायण ढूंढने गए पर न मिली तो लौट के आ गए। कहा हमें हमारी पत्नी नहीं मिल रही है। बोले वह घुड़िया बन गई। ध्यान से सुनो जज्जो, संध्या सूर्य के डर से घुड़िया बन के भजन करने लगी। नारद जी ने बता दो कि वो जंगल में है। सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। सूर्य नारायण घोड़ा बन गए और 12 साल संध्या और सूर्य घोड़ा घोड़ी बन के रहे। इनके 7 लड़का भाई, जिनको नाम पड़ो अश्विनी कुमार। एक दिन सूर्य अपने रूप में आ गए और संध्या अपने रूप में आ गई। संध्या ने कहा, धन्य है, हमें इतनो प्रेम करवे वारो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो तुम घोड़ा बन गए। जाओ, हम एक वरदान दे रहे। बोले कहा, बोले आज के बाद जो भी पति अपनी पत्नी को पहली बार लेवे जे है और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम रहे है। यही से दूल्हा काय पे बैठ के जात, घोड़ा पे जात के नहीं जात। इस संध्या का वरदान है तो सूर्य ने वरदान दिया। एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? बोले जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर दुल्हन के दरवाजे पहुंचेगा और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा कर दीजिए है तो उनमें रिश्तेदारों में भी बहुत प्रेम रहे। ऐसे जब दरवाजे दूल्हा आऊ थे तो सबसे पहले हल्दी दूल्हा को नहीं लगत, घोड़ा को लगत है। अकौ दूल्हा चेंग जाए, कहा यार हमका घोरवा से गए गुजरे हैं कि हम बैठे रहे और घोड़ा को पहले हल्दी लगा दे। ब्याह में तन्नक में लड़ाई हो जाती। अगर जीजा जी खड़े रहे और सारे को टीका लगवा दे तो जीजा जी 3 फुट ऊपर बमका थे। फिर कहते हैं अब थपे में हर में सोना ही कर ले, है ना। ऐसे संध्या का वृतांत शिव महापुराण में आया। अब मैं आपसे आज राधा रानी का प्राकट्य महामहोत्सव है तो एक बड़ी प्यारी कथा यहां से जोड़ रहा हूं। जब भगवान समुद्र मंथन में अमृत और विष के बंटवारे के लिए, ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं आज। अमृत और विष का बंटवारा करने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। तो जहां जहां से भगवान मोहिनी बन के अपनी अदाएं बिखेरते हुए निकले, अरे देवता तो पागल हो गए। यहां तक कि शंकर जी तक भगे। शिव जी से किसी ने पूछा कि सब मोहित भाई सो भाई तुम मोहित काहे हो गए? एक दिन नारायण ने पूछी कि भोलेनाथ सब तो मोहित हो गए, हम हो गए, तुम्हें तो नहीं होने। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो नारायण, अगर हम मोहित ना होते तो तुम्हारा नाम विश्व मोहिनी ना पड़ता। क्यों? बोले हम अकेले तो बच जाते। तो तुमने अपना नाम रख दिया विश्व मोहिनी। हमने सोचा तुम्हारे नाम पे सील ठप्पा लगा दें कि दुनिया में कोई नहीं बचा जो तुम पे मोहित हो गए, इसलिए तुम विश्व मोहिनी हो। जितने भी देवता भगवान के मोहिनी रूप को देखते तो सबको लगता काश ये मेरी पत्नी बन जाता, ये नारी मेरी पत्नी, इतनी सुंदर ही हते भगवान। सब देवता ये कई भाव बनाए विश्व मोहिनी की तरफ कि जब हमारी पत्नी बन जाए, जब हमारी पत्नी बन जाए। पर उस समय एक देवता ऐसा बच गया जिसके मन में दूसरा भाव जाग गया।